दिल दहला देने वाला है ओडिशा रेल हादसा। 10 सालों में देश में बहुत सारे रेल हादसे हुए हैं, लेकिन ये हादसा काफी मार्मिक है, काफी दर्द है। ओडिशा के बालासोर जिले में हुआ ट्रेन हादसा बहुत ही भयावह है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा एक दशक में हुए बड़े रेल हादसों में से एक है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों के बारे आपको बताता है, खबरों का विश्लेषण करता है। और आज हम उड़ीसा के रेल हादसे का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि यहाँ 10 सालों में कितने बड़े रेल हादसे हुए हैं, उन पर नजर आज दौड़ाएंगे। उड़ीसा में 3 ट्रेन, 2 पैसेंजर और एक माल गाड़ी के आपस में टकराने से एक बड़ा भयानक भयावह हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस सामने से आ रही माल गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन के 10-12 डिब्बे दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट हो गए। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, इसलिए 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 900 से अधिक लोग घायल हैं। भयानक ट्रेन दुर्घटना के बाद बोगियां काटकर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। यह रेल दुर्घटना हाल के 10 सालों में देश में सबसे बड़े भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है। अब आपको बता देते हैं कि इससे पहले कब कौन सी दुर्घटनाएं रेल दुर्घटनाएं हुई थी और उनमें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सबसे पहले बात करते हैं 13 जनवरी 2022 की। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए थे। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 19,321 कानपुर के पुखराया के पास पटरी से उतर गई। इस दौरान कम से कम 150 यात्रियों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक घायल हो गए थे। फिर अगर पीछे नजर दौड़ाएं, साल 2015, 20 मार्च 2015 को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा हुआ था। यूपी के रायबरेली में बछरामा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 150 यानी 150 अन्य घायल हो गए थे। 2015 के बाद अगर 2014 की बात करें, 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर से जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी और मालगाड़ी से टकरा जाती है। इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर 30 जुलाई 2015 की मैं अगर बात करूं, तब दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक डिब्बे में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें भी 30 से अधिक लोग मारे गए थे। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने देश को झकझोरा। कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा ट्रेन हादसा होता है तो देश में मातम का माहौल हो जाता है, जैसा उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद इस वक्त देश में है। सभी गमगीन है, बहुत सारे कार्यक्रम है राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंसिल कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं आपसी प्रेम और भाईचारे का एक संदेश लेकर आता है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद। जैसा हमने आपको बताया कि भारत में इससे पहले भी कई भीषण रेल हादसे हो चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 42 साल पहले हुए बिहार रेल हादसे की, जिसे देश का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। दिन था 6 जून 1981 का। यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन मानसी सहरसा रेल खंड पर बदला घाट धमारा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 पर पलट गई थी। इस ट्रेन में कुल 9 बोगियां थी। ट्रेन की 9 बोगियां उफनती बागमती में जा गिरी थी। यह ट्रेन मानसी से सहरसा को जा रही थी। इस हादसे में 800 लोगों की मौत हो गई थी। कितना बड़ा यह हादसा था, पूरे देश को उसने झकझोर कर रख दिया था। अब देश के बड़े ट्रेन हादसों के बाद अब आप जानना चाहते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़े रेल हादसे के बारे में। जी हाँ, वो भी एसएनए आपको बताएगा। दुनिया का
सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाए तो आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में 2004 में हुई थी, जब सुनामी की तेज लहरों में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस समा गई थी। हादसे में 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया, देश में हुए 800 लोगों की मौत उस ट्रेन हादसे में हुई थी, तो श्रीलंका में 1700 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश में ही ट्रेन हादसे होते हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में भी इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन जब देश इतना उन्नत हो चुका है, दुनिया इतनी विकसित हो चुकी है, तो फिर क्यों टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा चुके हैं, तो फिर क्यों इस तरह के ट्रेन हादसे होते हैं? क्या रेलवे के मैकेनिज्म में कोई कमी है या फिर ये मानवीय भूल है? आप इसे क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हरियाणा आज उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने इस ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए, यश पारकर।